हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 7.2 है ये काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। तो इसमें कि हम एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपको डाउट रहे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें केवल आपको दो फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है विभाजन सूत्र। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक x1 और y1 है और इसका x2 y2 है, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से है और यहाँ पर इसके बीच में एक बिंदु है जो इसको m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है। तब यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। किसका? इस बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि x, y हमें ज्ञात करना है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका C हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, एक आंतरिक विभाजन होगा, एक बाह्य विभाजन होगा। दोनों का फार्मूला सेम है। जब आंतरिक होगा तो प्लस लिखेंगे, जब बाह्य होगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो बाह्य मतलब कि यहाँ पर ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसमें एक जो तीसरा ये बिंदु है इसको आंतरिक मतलब कि इसके अंदर ही ये विभाजित कर रहा है। और एक बाह्य होगा कि मतलब कि इन दोनों यहाँ पर ये जो बिंदु है A और B जो यहाँ पर ये दिए गए हैं, और ये जो तीसरा बिंदु है इसके बाह्य रूप से इसको विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र ये कहता है कि अगर इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो हम ये कुछ इस टाइप से ज्ञात करेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे हमें x का ज्ञात होगा। और यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। इससे हमें y का ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन सूत्र। और यहाँ पर अगर देखें तो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, अगर x, y अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर ये माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये कुछ इस टाइप से ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पर बाह्य विभाजन मतलब बाह्य विभाजित कर रहा है या फिर आंतरिक विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। हमें यही दो फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर ये आप लोग फार्मूला देखिए, याद कैसे करेंगे फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए सब में सेम है, ठीक है ना। अगर आंतरिक है तो प्लस है, बाह्य है तो माइनस, ये समझ में आ गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए m1 है तो देखिए 1 2 2 1 ऐसे याद करिए। 1 2 क्या है, 2 1 1 2 2 1, मतलब कि अगर m1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 को। अगर m2 है तो यहाँ पर लिखेंगे x1 को। मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है प्रश्नावली 7.2 में पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3
को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें ये कुछ इस टाइप से ऐसे दिया गया है, जैसे ए ये है और बी ये है। इसका बिंदु यहाँ पर दिया गया है -1,7, इस बिंदु के निर्देशांक ये है और यहाँ पर 4,-3 है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है, इसको यहाँ पर एक बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर है और ये 2:3 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब कि x, y ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। -1,7, 4,-3, ये क्या है x1, ये क्या है y1, x2, y2, ये हो गया। m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें x, y ज्ञात करना है इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए क्या एक बार और फार्मूला लिखने की आवश्यकता है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर m1 के स्थान पर 2 है इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 3, x1 कितना है -1 बटे में 2 प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है यहाँ पर 7 बटे में 2 प्लस 3, ये यहाँ पर ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y इक्वल टू 8 -3 बटे में 5, 3 दूना 6, 7 21 बटे में 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो x, y इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ये तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका निर्देशांक कितना है 1,3 है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको समझिए इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो देखिए जब क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और ये दूसरा कोई बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है 4,-1, ये हो गया, और यहाँ पर -2,-3, इतना तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि समत्रिभाजित मतलब कि 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा
अभी इसमें कितने हो गए हैं, 3 3 यहाँ पर भाग हो गए हैं। तो हमें इसका निर्देशांक बताना है और यहाँ पर इसका निर्देशांक बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसमें देखें तो ये x1 y1 हो जाएगा और यहाँ पर ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको आप थोड़ा सा दूसरा नेम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो हो सकता है आप डाउट में आ जाएं कि अभी तक हम x1 y1 कुछ और मानते थे और यहाँ पर आप इसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, a b c हो गया, ये d हो गया। सम त्रिभाजित मतलब ये हुआ कि बराबर भाग है, यहाँ पर जितना ये है AC उतना CD है, उतना D भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x डैश y डैश x डबल डैश वाई डबल डैश, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों का निर्देशांक बताना है, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर इसमें हम कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सम त्रिभाजित मतलब कि 1:1 कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें, किसका, सी बिंदु का, इसका निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पर ये 1 और ये 1, ये कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर कितना होगा, 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 1, मतलब कि 1:2 के मतलब उसमें ये डिवाइड कर रहा है। मतलब कि आपको अगर ज्ञात करना है तो कुछ इसी टाइप से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए a कितना है, 4, -1, b कितना है यहाँ पर -2, -3, ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, 1 और m2 कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, x डैश y डैश, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x डैश y डैश, हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 1, m1 इंटू x2 कितना है, यहाँ पर ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा और ये y2 है। जरूर नहीं कि आप इसको लिखें, थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर m1 x2 कितना है, -2, एक मिनट, प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, ये हो गया, बटे में 1 + 2 m1 y2 प्लस m2 y1 कितना है, -1, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 1 + 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x डैश y डैश इक्वल टू -2, 4 दूनी 8, बटे में 3, -3 -2 3, ये हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आगे लिखेंगे x डैश y डैश इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 2 5 मतलब कि -5 बटे में 3, इसका निर्देशांक यहाँ पर कितना आया है, 2, -5/3, यहाँ पर ये इतना आया है। उसके बाद आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या ज्ञात किए हैं, यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर चुके हैं, मतलब कि सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, डी का ज्ञात करना है। तो डी को ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीका है, 2 तरीके से आप इसको किसी भी मेथड से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1:2 में बांटे थे सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, उसी टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए ए है, सी है, डी है, ये बी है। आप जानते हैं ये दोनों बिंदु क्या हैं, सम त्रिभाजित करते हैं कि मतलब बराबर भागों में ये डिवाइड कर रहे हैं।
तो इसे यह समझ में आया है कि एक रेशियो एक ऐसे कुछ इस टाइप से रहेगा। तो हम क्या किए थे, इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 1:2 में इसको हम डिवाइड कर दिए थे। तो इससे हमें सी बिंदु का निर्देशांक मिला था। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2 और ये कितना है 1, कुछ इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो हमें डी बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है, और आप जानते हैं कि ये 1:1 के अनुपात में यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है। मतलब कि m1 कितना है 1, m2 कितना है 1 है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, अगर क्वेश्चन को आप समझना चाहें तो इसमें कह रहा है कि ये जो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाकर आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। इससे आप ये वाला फार्मूला लगाकर इसका डी बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम तो कहेंगे आप यहाँ पर ऐसे ही ज्ञात कर लीजिए, इसमें मतलब कि मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई कर कर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु D है तथा D बिंदु का निर्देशांक x डबल डैश y डबल डैश है, यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस बिंदु का निर्देशांक पहले हम लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर C का यहाँ पर निर्देशांक कितना आया है 2, -5/3, और D का कितना आया है एक मिनट C, और यहाँ पर BC ना, तो यहाँ पर B का कितना है -2, -3, ये है। तो यहाँ पर D बिंदु का अगर हम निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2 - 2 बटे में 2, -5/3 -3 बटे में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर -5, 3 त्रिक का 9 बटे में 3 आगे 2, मतलब 2 बटे में 1 इंटू 1/2, कुछ इस टाइप से आएगा। इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो 0, 9 5 14 बटे में 6, मतलब 7 बटे में 3। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0, -7/3, इस बिंदु का निर्देशांक कितना आया है 0, -7/3। यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, जो आप मध्य बिंदु का ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, जो ये आपने अप्लाई किया, इसमें देखिए ये फार्मूला कहीं अलग से नहीं आया है। ये फार्मूला जो इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए थे वही इसमें भी होगा। इसमें क्या था कि m1 m2 कितना था 1:2 के रेशियो में था, लेकिन इसमें क्या है 1:1 के रेशियो में था, इसलिए यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे में 2, मतलब कि इसको ये वाला फार्मूला इसलिए अप्लाई किए हैं कि डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब कुछ स्टेप कम हो जाए, ठीक है ना। सॉल्व इससे भी हो जाएगा और इससे भी, लेकिन मध्य बिंदु है तो आप इसी से इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपका सॉल्व होगा। 2 स्टेप करने के बाद आप यहीं पर पहुँचेंगे और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है।
कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे आप इस क्वेश्चन को दोबारा या 3 बार, मतलब जितनी बार में आपको समझ में आता है आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर होता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जैसे इसमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा इस फिगर को आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा ये क्वेश्चन है, AD के अनुदिश यहाँ पर 100 गमले रखे गए हैं और यहाँ पर ये जो पंक्ति दिया गया है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें 3 लोग हैं, एक निहारिका, एक प्रीत और एक रश्मि, 3 लोग हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति से जाती हुई यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगी। यहाँ पर ये AD के अनुदिश, मतलब AD के अनुदिश मतलब ये कितना है, 100 गमले हैं और इसमें 1/4 है। तो 1/4 भाग मतलब कि 25वें भाग में मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। पूरा 100 तक तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान कर चलेंगे कि ये यहाँ पर है, ठीक है ना। कौन? निहारिका यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर बात आई प्रीत की, तो यहाँ पर ये 8वें से जाती है और यहाँ पर AD के अनुदिश कितना है, 1/5, ये 20, मतलब कि ये कुछ इस टाइप से मान लेते हैं कि ये कितना 25 था, यहाँ पर ये 20, तो इसके नीचे ही होगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर है, ठीक है ना। ये यहाँ पर है। अब रश्मि को इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना है। तो यहाँ पर हमें उस पॉइंट को बताना है, मतलब कि हमें निर्देशांक बताना है कि उसे झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। और यहाँ पर ये कितना, अगर इसका निर्देशांक देखें तो 8 कॉमा कितना हो जाएगा, 20, ये हो गया। और अगर इसका देखें तो यहाँ पर 2 कॉमा 25, ठीक है ना। क्लियर हो सकता है ना, दिख रहा हो तो 2 कॉमा 25 लिखा है। तो हमें 2 बिंदुओं का निर्देशांक जब यहाँ पर ज्ञात है तो इसका मध्य बिंदु तो हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बस हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये ज्ञात करना था, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी न हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। तो बस हमें यहाँ पर यही बताना है कि इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है। इन दोनों का मध्य बिंदु अगर हमें मिल जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो समझ लीजिए वहीं पर उसे झंडा गाड़ना है, ठीक है ना, मध्य बिंदु। तो इन दोनों का मध्य बिंदु ऐसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, मिलाना नहीं है, समझने के लिए यहाँ पर मिलाए हैं। मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पर आता है, चेक करते हैं इसका निर्देशांक क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, AD के अनुदिश 100 गमले रखे हैं, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, क्या नाम था यहाँ पर, निहारिका। तो लिखेंगे निहारिका AD के अनुदिश 1/4 भाग पर है। दूसरी पंक्ति से 1/4 भाग मतलब कि
100 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ पर प्रीत का भी देख लेंगे। प्रीत एडी के अनुदिश 1/5 भाग पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, जो यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व कर कर बताए थे वो यहाँ पर इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट का नेम देना चाहें तो इसको हम नेम दे सकते हैं ए और बी। प्रीत को यहाँ पर रश्मि को जहाँ पर झंडा गाड़ना है उस बिंदु का निर्देशांक हम सी देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ए बी का मध्य बिंदु सी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए कितना है यहाँ पर 2 कामा और बी कितना है कामा 20, ये हो गया। सी का मान लेते हैं x कामा वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी x कामा वाई। हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 8 बटे में 2 कामा 25 + 20 बटे में 2 इक्वल टू 8 2 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 और यहाँ पर 20 20 40 45 बटे में 2। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 22 दूनी 44 1 45 मतलब कि 22.5 आएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर यह मध्य बिंदु का निर्देशांक है। रश्मि को झंडा यहीं पर गाड़ना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना था 25, यहाँ पर ये कितना है 20। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पाँचवीं, यहाँ पर देखिए पाँचवें में जाना है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवें से हमको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें यहाँ पर आना था, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका निर्देशांक यहाँ पर कितना है 5 कामा 45 बटे में 2 है, मतलब कि रश्मि को यहीं पर झंडा गाड़ना है इन दोनों के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था। एक मिनट इस क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मतलब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं अगर देखें तो, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है ना। फर्स्ट हमसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब ए बी के बीच की दूरी। तो बस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर लीजिए। तो 2 कामा 25 और यहाँ पर बी कितना है 8 कामा 20 है। बस इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाइए। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मिनट सही दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, तो लिखेंगे x2 कितना है यहाँ पर 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर कितना होगा 25 रूट, यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 30 20 50 10 7 61। तो यहाँ पर ए बी कितना आएगा 61, रूट में 61 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों ए बी के बीच की दूरी कितना है यहाँ पर ये इतना है, और ए बी का मध्य बिंदु जो सी है उसका निर्देशांक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये इतना है। मतलब हमें पाँचवीं पंक्ति में जाना है, उसके बाद 45 बटे में 2, मतलब यहाँ से हमें कुल मिलाकर यहाँ पर जाना है, ठीक है ना। यक्स से अगर देखें तो पाँचवें में जाना है, वाई से अगर ऐसे देखें तो हमें 45 बटे 2 में यहाँ पर जाना है, ठीक है ना।
ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। कहीं पर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, केवल जो इसमें लिखा है इसी को आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, डायरेक्ट इसमें ए बी मतलब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना था और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना था। हमें इसका अगर निर्देशांक दिया गया होता तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इतना यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो चलिए तब 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे इसमें का निर्देशांक देकर आपसे अनुपात पूछ रहा है। अभी तक क्या होता था, अनुपात यहाँ पर दिया रहता था, आपसे यहाँ पर निर्देशांक पूछता था। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पर ये बी है। इसका निर्देशांक यहाँ पर ये दिया गया है -3, 10 ये है, और उसके बाद यहाँ पर 6, -8 है, 8 है ये। और इसमें यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर ये सी कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर इसका निर्देशांक दिया गया है -1, 6, अब यहाँ पर हमें ये बताना है जो यहाँ पर ए बी को मिलाने वाली रेखा है उसको यहाँ पर ये जो सी बिंदु है किस अनुपात में यहाँ पर ये विभाजित कर रहा है। हमें नहीं ज्ञात है, हम मान लेते हैं M/M2 मतलब M1/M2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये निर्देशांक दिया गया है और किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। अभी तक हम कैसे सॉल्व करते थे, हमें यहाँ पर अनुपात दिया रहता था, जैसे अभी सॉल्व किए थे ना 2:3, 1:2 ऐसे दिया रहता था, तो हम क्या करते थे निर्देशांक ज्ञात करते थे, बस उसी का अपोजिट है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप फिगर बना देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इससे यहाँ पर समझ सकते हैं, नहीं तो लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं चौथा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कितना -3, 10, बी कितना है यहाँ पर 6, -8 ये, और यहाँ पर सी है -1, 6 ये। अब यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए बी को मिलाने वाली रेखा को सी बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है, ऐसे आप लिखेंगे ज्ञात करना है। ए बी को मिलाने वाले रेखा को सी, यहाँ पर ये जो सी है सी बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मान लेंगे या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए आप इतना ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना M1/M2 में विभाजित करता है, तब यहाँ पर विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे C -1, 6, यहाँ पर क्या लिखते थे XY लिखते थे जो कि यहाँ पर ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 X2 यहाँ पर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये आपका यहीं पर लिख देते हैं -3, 10 बी है 6, -8 ये दिया गया है। ये आपका X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, 6 = M1 इंटू X2 कितना है प्लस M2 कितना है, M2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, X1 कितना है -3
बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। ये किसका हम ज्ञात किए हैं, यक्स का ज्ञात किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के बराबर दिखाएंगे, मतलब कि -1। जब ये वाला फार्मूला हम लगाते थे तो हमें क्या मिलता था, यक्स का, और जब वाई वाला लगाएंगे तो हमें वाई का मिलेगा। तो यहाँ पर ये किसका है, यक्स वाले का है। तो यक्स वाला कितना दिया गया है, -1 इक्वल टू 6m1 -3m2 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। इक्वल टू इधर सॉल्व करेंगे तो -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2, ये हो गया। m1 को एक साइड, m2 को एक साइड करिए, -m1 -6m1 -3m2 और यहाँ पर +m2, ये इतना आया। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -7m1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2m2, इससे ये कैंसिल, तो 7m1 इक्वल टू 2m2, ये हो गया। m1 बटे में m2 करिए तो 2, और इसको इधर ले आएंगे तो 7, m1 बटे में m2 कितना है, 2 बटे में 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें रेशियो तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:7, मतलब कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 2:7 में। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 2:7 आया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक क्या करना है आपको, इसमें रख कर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये हम यहाँ पर यक्स से चेक किए हैं, तो आप 6 वाले को भी सॉल्व कर कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप कहें तो सॉल्व हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए रेशियो है, आएगा चाहे आप -1 वाले से सॉल्व करिए या फिर यहाँ पर 6 वाले से। मतलब अगर 6 लेंगे तो आपको y वाले को सॉल्व करना होगा, -1 ले रहे हैं तो x वाले फार्मूले को लेकर इसको सॉल्व करना होगा। देखिए ये फार्मूला आप पढ़े थे ना, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, इससे हमें क्या मिलता था, x, और इससे हमें क्या मिलता था, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये किसके लिए है, 6 यहाँ पर y के स्थान पर रखेंगे, x के स्थान पर -1 रखेंगे। तब अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 2:7 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो कहेंगे आपको यहाँ पर साइड में उसको भी लिख कर चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम ही इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 इक्वल टू m1 y2 यहाँ पर कितना, -8 प्लस m2 y1 कितना है, 10 बटे में m1 प्लस m2 6m1 प्लस 6m2 -8m1 प्लस 10m2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर m1 को एक साइड करिए, 8m1 इक्वल टू 10m2 -6m2, ये हो गया। 8 6 14 m1 इक्वल टू 10 में 6 गया 4 m2। देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो m1 इसको इधर लेकर जाइए तो m2 बटे में इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 7 है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं उसमें भी ये इतना ही आया है, 2 बटे में 7, यहाँ पर भी उतना ही आया था, ठीक है ना। दोनों से यहाँ पर आप इसको चेक कर कर कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन इसमें कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमें इसमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब इसमें कह रहा है कि ये जो कोई रेखाखंड मान लेते हैं कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। समझने के लिए यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं रफली, पी और क्यू है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक इसमें दिया गया है, कितना है, 1, -5 है, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है -4, 5, ये हो गया, ये इतना दिया गया है।
ये ऐसे कुछ इस टाइप से यहाँ पर कोई रेखा है जो ऐसे यहाँ पर एक अक्ष पर इसको ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, x अक्ष पर कर रहा है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x कमा जीरो। एक्स अक्ष पर कर रहा है इसलिए x कमा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका अनुपात क्या है, मतलब ये जो डिवाइड कर रहा है ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। और यहाँ पर ये इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है। तो जीरो तो यहाँ पर ये y का तो ज्ञात ही है, हमें x का यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q कोई रेखाखंड है P Q इसको मान लेते हैं R, ठीक है ना, जिसे R M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है तथा R बिंदु का निर्देशांक x कामा जीरो है। यहाँ पर ये सब हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रश्नानुसार है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। इसे R M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है तथा R बिंदु का निर्देशांक x कामा जीरो है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है M1 रेशियो M2 तथा x, यहाँ पर इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हमें y का दिया गया है तो y से ही हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। p तथा q यहाँ पर ये दिए गए हैं, -4,5 ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक दिया है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर अगर अनुपात दिया होता है तो इस बिंदु के यहाँ पर इस बिंदु को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये क्या है, हमें y से ही मतलब है, तो यहाँ पर ये y1 है और ये आपका y2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए y के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 0 है, इक्वल टू m1 यहाँ पर नहीं दिया गया है इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 नहीं दिया गया है, y1 कितना है -5 और ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब कि 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5m1 इक्वल टू 5m2, देखिए माइनस था प्लस में जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए m1 ये बट्टे में इधर आएगा, 5 बट्टे में 5, m1 बटे में m2 कितना हो जाएगा 1/1, मतलब कि m1 रेशियो m2 कितना आएगा 1:1, ये हो गया एक, ये आपका आंसर मिल गया है। और उसके बाद यहाँ पर और क्या पूछ रहा है, हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यहाँ पर यक्स का। तो यक्स का कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर साइड में, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स का कैसे मिलेगा, तो अब देखिए हमें अनुपात भी मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे p, ये इतना अलग है, ठीक है ना, ये एक मिनट थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं।
ताकि इसी में हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर p कितना है 1 कामा -5 और यहाँ पर q कितना है -4 कामा 5। ये है, हमें x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है यहाँ पर -4 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है यहाँ पर 1 बटे में m1 प्लस m2 मतलब कि 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। तो x बराबर -4 प्लस 1/2 इक्वल टू -3/2। x यहाँ पर कितना ये आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -3/2 0 है। यही आपका फाइनल आंसर है। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, ठीक है ना। दोनों आंसर मिल चुके हैं। जब तक इसको नहीं ज्ञात करेंगे तब तक इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको आपको ज्ञात करना है, उसके बाद इसको यहाँ पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा कि मतलब हमें अनुपात मिल जाएगा। जब अनुपात मिलेगा तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं निर्देशांक, मतलब जो बिंदु ये दिए गए हैं, ये किसके यहाँ पर शीर्ष हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके विकर्ण यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देते हैं। एक मिनट, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर मध्य बिंदु देखें तो O है और इसका भी मध्य बिंदु O है। तो यहाँ पर इसके शीर्ष को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ पर ये D है। तो इसके शीर्ष 1,2 है और B का यहाँ पर 4, y है, C का यहाँ पर x, 6 है और D का यहाँ पर 3,5 है। इसी क्रम में लेने पर मतलब कि A B C D ऐसे यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज में केवल आपको इतना यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पर इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पर AC का मध्य बिंदु जो है O है और यहाँ पर BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। जब दोनों का मध्य बिंदु O है मतलब कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा कि जो इसको हम सॉल्व करेंगे O आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे ये भी आ रहा है। तो इससे हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसके शीर्ष यहाँ पर दिया गया है 1,2 और यहाँ पर C का x, 6, D का 3,5 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है
एक्स कमा वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे AC तथा BD विकर्ण है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, ये क्या है AC का मध्य बिंदु है और ये क्या है BD का भी मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ AC का मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक, दोनों के क्या हो जाएंगे बराबर। तो AC का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है AC है, तो इसका मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो मतलब कि 1 + x/2 और यहाँ पर 2 + 6/2 बराबर BD का यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये BD का 3 + 4/2 और यहाँ पर 5 + y/2, ये इन दोनों को यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, क्योंकि इसका भी मध्य बिंदु O है और AC का भी मध्य बिंदु O है। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + x/2 8/2 मतलब कि 4 और यहाँ पर 4 3 7/2 5 + y/2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स वाले यक्स के साथ दिखाएंगे और वाई वाले को वाई के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + x/2 कॉमा 1 मिनट बराबर है ना, बराबर 7/2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर 5 + y/2 = 4, इसको सॉल्व करिए आंसर मिल जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल और यक्स बराबर 7 - 1 = 6, यक्स बराबर 6 आया है और वाई को देखिए यहाँ पर 4 ऐसे दिया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 + y = 8, तो y = 8 - 5 = 3। ये इस बिंदु का अगर हम यहाँ पर इसको देखें यक्स और वाई का मान देखें तो कितना आया हमारे पास, यक्स बराबर 6 और y बराबर 3, ये यहाँ पर इसका मान आया है। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु O है, तो जो इसके निर्देशांक होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। जब बराबर इसको दिखाए हैं तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें यक्स और वाई का मान मिलेगा, यही हमें ज्ञात करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वृत्त हमें बना लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। पूरा गोला तो नहीं है लेकिन ठीक है वृत्त मानिए आप इसको। यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये इसका व्यास है, ठीक है ना। ये क्या है सेंटर है।
तो यहाँ पर ये क्या है, ए है, ये क्या है आपका बी है, ठीक है ना। हमसे यहाँ पर कह रहा है ए के निर्देशांक को ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स कमा वाई हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर ये इसको हम ओ मान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है जिसका केंद्र 2, -3 है, इसका निर्देशांक यहाँ पर कितना दिया गया है, 2, -3 है, केंद्र है मतलब सेंटर है, तो इसका निर्देशांक ये है। और बी का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है 1, 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर हम आपसे कहें कि ये ओ ए बराबर ओ बी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्योंकि ये क्या है, ओ ए और ओ बी इस वृत्त की त्रिज्या है। मतलब कि यहाँ पर चाहे जो भी यहाँ पर लिखा गया हो कुछ इस टाइप से, चाहे हम इसको ऐसे ड्रा करें या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सभी की दूरी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या यहाँ पर एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप मध्य बिंदु के फार्मूले से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, तो आप कहेंगे ओ है, तो ओ का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है, तो अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं कि मतलब ये किस अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है, ये तो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो तरीका है, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है तथा ओ का निर्देशांक, ओ तथा बी बिंदु के निर्देशांक क्रमशः कितना है यहाँ पर 2, -3 तथा 1, 4 है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ए का निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ओ ए बराबर ओ बी होगा, कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ओ ए की दूरी और ओ बी की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर ओ है। ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं ए कितना है, x, y, और b कितना है यहाँ पर 1, 4। इसका मध्य बिंदु क्या है, o है। हम मान लेते हैं ये नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 + 1/2 और यहाँ पर y + 4/2 ये दिया गया है। अब यहाँ पर ये इतना है, तब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए इसका निर्देशांक ये दिया गया और ये भी इसी का निर्देशांक है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। अब x वाले को x के बराबर दिखा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1
बटे में 2 बराबर 2 और यहाँ पर y+4 बटे में 2 इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x+1 इक्वल टू 4, x बराबर 4 - 1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4y+4 इक्वल टू यहाँ पर -6, y इक्वल टू -6 - 4 y इक्वल टू -10, ये हो गया। अब यहाँ पर एक निर्देशांक हमें कितना मिला है, x, y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, -10। 3 कमा यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर नहीं भी दिख रहा है तो x, y इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है 3, -10, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर कितना है 3, -10 है, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था इसको हमें कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। यही आपका ईजी होगा। अगर और यहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एकदम इजी है। तो यहाँ पर ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी रेखाखंड क्या हो, ए बी पर स्थित हो। ये ए है, ये बी है। इसके निर्देशांक यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कितना है -2, -2 है और यहाँ पर बी के दिए गए हैं 2, -4 ये दिए गए हैं और जो पी है वो ए बी पर ही स्थित है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर पी मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है ए पी बराबर 3/7, ए पी बराबर 3/7 ए बी, ये हो गया। मतलब यहाँ पर कह रहा है ए पी बटे में ए बी इक्वल टू 3/7, ये इधर आ जाएगा। अब ए पी कितना है यहाँ पर 3 है, टोटल यहाँ पर कितना है ए बी कितना है 7 है, ए बी कितना है 7 है और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा टोटल, मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आप कहेंगे हमें पी बी ज्ञात करना है या बी पी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ए बी ज्ञात है, माइनस कर देंगे ए पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी कितना है 7 - 3 इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो हमें ये तो ज्ञात ही हो जाएगा ना। हमें पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। 8 नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए कितना है 2, -2, बी कितना है 2, -4, ये हो गया। और यहाँ पर M1 रेशियो M2 3/4 ज्ञात करना है पी बिंदु का निर्देशांक ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a -2, -2, b 2, -4, x1 y1 x2 y2, ये हो गया। और यहाँ पर m1 m2 ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे p x, y इक्वल टू m1 कितना है यहाँ पर 3 है, m1 x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 4 है, x1 कितना है -2 बट्टे में m1 + m2 मतलब कि 7, ये हो गया। अब y का लिख लेते हैं। m1 कितना है यहाँ पर 3 इंटू y2 कितना है यहाँ पर प्लस m2 कितना है 4 है इंटू y1 कितना है -2 बट्टे में यहाँ पर 7, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6 -8 बट्टे में 7, 4 3 12 -8
बटे में 7 इक्वल टू यहाँ पर -2/7 और यहाँ पर 12 8 20 -20/7 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया है -2/7 और -20/7 ये क्या है पी बिंदु का निर्देशांक आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपको लिख लेना है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं a -2, 2 और B2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में ये AB कोई रेखाखंड इस टाइप से है। अब इसको यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर रहा है 1 2 3 ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं इसको B नहीं देते हैं, ठीक है ना। AB इसमें 1 मिनट देख लेते हैं नेम दिया गया है क्या। हाँ ठीक है, तो इसी को देते हैं नाम ये। तो AB हो जाएगा यहाँ पर ये C ये D ये E 4 बराबर भागों में ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु होगा। देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो डी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि ए सी सी डी डी ई बी क्या है ये बराबर हैं। मतलब कि जितने भी यहाँ पर ये इसके बीच में जो बिंदु दिए गए हैं ये पूरे ए बी को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें सी डी ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए का दिया गया है -2, 2 और यहाँ पर बी का दिया गया है 2, 8 ये। तो हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर में दिया है ए बी एक रेखाखंड है जिसमें ए बी के निर्देशांक ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -2, 2, 2, 8 है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सी डी ई ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ज्ञात करना है सी डी ई के निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है। ये हो गया। तो डी का यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x, y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए को यहाँ पर लिखेंगे -2, 2 और बी को लिखेंगे 2, 8। तो मध्य बिंदु के फार्मूले से हम यहाँ पर -2 + 2 बटे में 2, 2 + 8 बटे में 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, 8 2 10 बटे में 2 5 ये इतना है 0, 5 ये आ गया। ठीक है ना। अब इधर आते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप मध्य बिंदु मानकर आप सॉल्व कर लीजिए या फिर आपके पास यहाँ पर रेशियो भी मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें यहाँ पर तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक
रेशियो 3 के यहाँ पर ऐसे बाँट कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर ये 4 बराबर भाग हैं, तो इसका मतलब AD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, C। तो जैसे हम ए बी का मध्य बिंदु डी मानकर सॉल्व किए थे, उसी टाइप से आप ए डी का मध्य बिंदु सी मानकर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु सी है। सी का यहाँ पर निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए का 2,2 और डी को यहाँ पर लिखेंगे 0,5। ये हो गया। तो यहाँ पर सी का अगर हम ज्ञात करना चाहें x1 y1 मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +0/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1/7/2। यहाँ पर ये कितना आया है, -1/7/2। ये हो गया। ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब बचा यहाँ पर ई है। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं बी डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ पर ई का अगर यहाँ पर निर्देशांक देखें तो यहाँ पर लिखेंगे x2 y2। हमें अलग दिखाना है इसलिए यहाँ पर इस तरह लिख रहे हैं। तो x2 y2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी को पहले यहाँ पर लिखिए 2,8, डी कितना है 0,5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 0/2, 8 + 5/2 इक्वल टू 2/2 मतलब कि 1 और 8 5 13/2। डी का यहाँ पर निर्देशांक कितना मिला, 1,13/2। यहाँ पर देखिए आपको अलग से यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिख रहा है, -1,7/2, 0,5, 1,13/2 आया है। ठीक है ना, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है ना, यही हमें लाना था। ठीक है ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7.2 का 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यहाँ पर इसके शीर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर संकेत भी दे रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। लेकिन आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में ये फार्मूला आपको नहीं दिया जाएगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे इसके विकर्णों का हमें गुणनफल करना है, मतलब इसकी दूरी हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए ए बी सी डी हम मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, 3,0 और यहाँ पर दिया गया है 4,5 -1,4। उसके बाद यहाँ पर डी का दिया गया है -2,-1। ये 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो लिखेंगे 10 दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके निर्देशांक क्रमशः 3,0 4,5 -1,4 और डी का यहाँ पर -2, -1 ये दिया गया है। हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं इसके विकर्णों को हमें गुणनफल के रूप में लिखना है, तभी इसका क्षेत्रफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे A 3,0 C -1,4। तो यहाँ पर हमें AC निकालना है इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 x1 प्लस y2 - y1 इक्वल टू -3 - 1 -4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, मतलब कि 16 × 2, यहाँ पर 4√2, इतना ही आएगा। AC निकल आया, BD निकालते हैं 4,5, और D कितना है यहाँ पर -2, -1, ये दिया गया है। तो 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर BD इक्वल टू, यहाँ पर 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 5 1 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। मतलब कि अगर हम देखें तो 36 × 2 लिखा है, तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2, इतना आया है। अब यहाँ पर हमें लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ विकर्णों का गुणनफल, मतलब कि BC × DD, सॉरी फ्रेंड BC, 1 मिनट, AC × BD ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AC × BD इक्वल टू हाफ इंटू AC यहाँ पर कितना आया था 4√2 इंटू BD कितना आया है 6√2, ये हो गया, 2 से ये कैंसिल, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 छंग 12 दूनी 24, 24 कितना आया है 24 आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका आंसर यहाँ पर 24 केवल नहीं आएगा, आपको लिखना है यहाँ पर वर्ग इकाई, ठीक है ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके आधे नंबर या 1 नंबर काट लिए जाएंगे, और आपको यहाँ पर 1.5 नंबर या 1 नंबर मिलेंगे अगर आप इसको इतने को नहीं लिखेंगे, पूरा सॉल्व किए रहेंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको गुणा कैसे किए, 6 दूनी 12, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, तो 12 दूनी 24 वर्ग इकाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति है उसे हम स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई थोड़ा सा हमें टफ लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, मतलब कि एकदम इजी बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं उसको एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब हम न्यू चैप्टर का बेसिक बताएंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप बेसिक को नहीं देखे रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।